हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध सिंह मलिक फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में, जो कि आईपीसी 1860 में दिए गए हैं। किडनैपिंग और अबडक्शन सेक्शन 359 से सेक्शन 369 तक दिए हुए हैं। आइए जानते हैं कि किडनैपिंग क्या होता है। किडनैपिंग सेक्शन 359 ऑफ द आईपीसी में दिया हुआ है, जिसमें सेक्शन 359 बात करता है कि किडनैपिंग कितने प्रकार की होती है। तो किडनैपिंग दो प्रकार की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो सेक्शन 359 के बाद हम बात करेंगे सेक्शन 360 की, जिसमें दिया हुआ है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या होता है? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होता है जब हम किसी व्यक्ति को इंडिया की टेरिटरी से बाहर ले जाएं, तो हम उसे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बोलते हैं। अब आगे हम जानते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होती है। यह सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है, जिसमें सेक्शन कहता है कि अगर कोई माइनर बच्चा है, जैसे कि हम लें तो फीमेल जिसकी उम्र 18 साल से छोटी है, या फिर मेल जो 16 साल से छोटा है, उसे उनके पेरेंट्स के बिना कंसेंट के, और हम कह सकते हैं कि लॉफुल गार्जियनशिप के गार्जियन के बिना कंसेंट के हम उन्हें अगर कहीं ले जाते हैं, तो उसे हम किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कहेंगे। अब आगे जानते हैं कि किडनैपिंग की क्या पनिशमेंट दी गई है, जो कि सेक्शन 363 में बताया गया है। तो पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग ये है कि आपको 7 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब आगे जानते हैं कि अबडक्शन क्या होता है। अबडक्शन होता है जब हम किसी इंसान को उस यूजिंग अ फोर्स, और हम उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करके उसे कहीं और ले जाएं उसकी कंसेंट के खिलाफ, तो वो अबडक्शन होता है, जो सेक्शन 362 में दिया हुआ है। अब हम आगे जानेंगे कि किडनैपिंग और अबडक्शन के और क्या क्या प्रकार हैं, जो सेक्शन 363 से सेक्शन 369 तक बताए गए हैं। आइए अब आगे इसके बारे में जानते हैं। किडनैपिंग और माइमिंग ऑफ अ माइनर, ये सेक्शन 363A में दिया गया है, जो कि 1960 की एक एडिशन में आईपीसी में जोड़ा गया था, जो कहता है अगर हम किसी बच्चे को जो माइनर है उसको हम उसके हाथ पैर तोड़ के या उसे इंजर्ड करके अगर हम उससे भीख मंगवाते हैं, तो ये एक ऑफेंस है, जिसके लिए आपको 10 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब आगे सेक्शन 364 क्या कहता है? सेक्शन 364 कहता है कि हम किसी इंसान को किडनैप या अबडक्ट करते हैं उसका मर्डर करने के लिए। इसमें भी आपको 10 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन भरना पड़ सकता है। अब 1993 में इसी सेक्शन में एक एडिशन हुई थी, सेक्शन 364A। आइए अब हम जानते हैं सेक्शन 364A के बारे में, जिसमें दिया गया है कि रैंसम, किडनैपिंग फॉर रैंसम क्या होता है। किडनैपिंग फॉर रैंसम होता है जब हम किसी इंसान को किडनैप कर लेते हैं और फिर हम उसके परिवार से उसके बदले में फिरौती मांगते हैं कि आप हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कीजिए और हम आपको किडनैप पर्सन को वापस कर देंगे। आगे जानते हैं कि 365 सेक्शन क्या कहता है। 365 सेक्शन कहता है कि अगर हम किसी इंसान को सीक्रेटली कन्फाइन करते हैं बिना उसकी कोई कंसेंट लिए, तो यहाँ पर आपको 7 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन हो सकता है। आगे सेक्शन 366 ऑफ आईपीसी कहता है अगर हम किसी महिला को बिना उसकी इच्छा के खिलाफ उसको अगर हम किडनैप और अबडक्ट कर लेते हैं उसकी शादी कराने के लिए, तो ये भी एक जुर्म है, जो सेक्शन 366 में बताया गया है, जिसके लिए आपको 10 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन हो सकता है। आइए अब आगे जानते हैं कि सेक्शन 367 क्या कहता है। सेक्शन 367 ऑफ आईपीसी कहता है अगर हम किसी इंसान को किडनैप या अबडक्ट करते हैं उसको मजदूर बनाने के लिए या फिर हम उसे कोई ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, तो ये भी एक ऑफेंस है, जिसके लिए आपको 10 साल तक की सज़ा और साथ में फ़ाइन भरना पड़ सकता है।
अब इसी में जो लास्ट सेक्शन है जो है 369, जो सेक्शन कहता है कि अगर हम किसी 10 साल से छोटे बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और हम उसके परिवार से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की डिमांड करते हैं उस इंसान के बदले में, तो वो भी एक जुर्म है जिसके लिए आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि किडनैपिंग और अबडक्शन क्या होता है और इनके आईपीसी के अंडर क्या क्या ऑफेंसेस दिए गए हैं, जहाँ पे किडनैपिंग और अबडक्शन साथ में भी मिलकर एक प्रॉपर ऑफेंस हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या डिफरेंस है। किडनैपिंग सिर्फ माइनर्स की जा सकती है, जो कि अगर कोई फीमेल 18 साल से छोटी है या फिर कोई मेल जो 16 साल से छोटा है, अगर कोई उसे कहीं और ले जाता है तो वो किडनैपिंग कहलाएगी। बट अबडक्शन में एज का कोई रोल नहीं होता। दूसरा पॉइंट कि किडनैपिंग में जब हम किसी माइनर को उनके लॉफुल गार्जियन से दूर ले जाते हैं बिना उनकी कंसेंट के, तो वो किडनैपिंग कहलाता है। बट अबडक्शन में कंसेंट का होना या ना होना कोई रोल नहीं निभाता। किडनैपिंग में सिर्फ इंसान को कहीं दूर ले जाया जाता है, जबकि अबडक्शन में उस इंसान के साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है और उसे डिसीटफुल मेथड से कहीं और ले जाया जाता है। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान किसी छोटे बच्चे को टॉफ़ी चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले जाना चाहता है, तो वो भी किडनैपिंग कहलाएगी, चाहे उसमें उस बच्चे का कंसेंट हो या ना हो। और जैसे कि जहाँ की रही अबडक्शन की बात, तो हम जैसे हिंदी मूवीज़ में देखते हैं कि एक लाल कलर की वैन आती है और एक महिला को उठाकर ले जाती है, तो वो भी मूवीज़ में बताया जाता है कि वो एक किडनैपिंग है। बट अगर हम उसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक अबडक्शन है, क्योंकि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ और एक जोर ज़बरदस्ती करके उठाकर ले जाया जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या और इस वीडियो में आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा। और अगर आप इस टॉपिक पे और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी साइट पर जाकर किडनैपिंग और अबडक्शन के ऊपर एक ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद।